तो जय श्री राम। राधोगढ़ नगरी में पहली बार जो जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा निकलने जा रही है, मैं अभी विशाल भैया की दुकान पे आया हूँ। मैं विशाल भैया से पूछना चाह रहा हूँ, विशाल भाई जो अपने राधोगढ़ नगरी में जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा निकलने जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? श्री जगन्नाथ जी भगवान, इनके बारे में आपको जानकारी हो थोड़ी, तो उनका वर्णन भी आप करें। तो आपका क्या नाम है? मैं विशाल पटवा राघोगढ़ से। पहले तो अभी सभी श्रद्धालुओं को श्री जय जगन्नाथ। और जैसा कि राघोगढ़ नगर में पहली बार इतिहास में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है। वैसे तो ये पुरी का उत्सव है और बरसों पुराना उत्सव है, और राघोगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहा। लगभग 400 वर्ष पहले हमारे यहाँ पे भी किले पर जगन्नाथ जी स्वामी जी की स्थापना हुई थी, और उनकी प्रतिदिन पूजा अर्चना यहाँ होती है। और उन पर भी चावल का जो भात बनता है वो अटका के रूप में हम लोग चढ़ाते हैं। लेकिन अभी 16 तारीख को वहां पर बड़ी विशाल रथ यात्रा पुरी में निकल रही है, और 17 तारीख को हमारे नगर राघोगढ़ में पहली बार इतिहास में। तो मैं सभी श्रद्धालुओं से सबसे पहले विनम्र निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा, आप अपने प्रियजन और परिजनों सहित बिल्कुल यहाँ पधारें। और मंगल भवन से यात्रा प्रारंभ होगी और पूरे नगर का भ्रमण करेगी। साथ में आप सभी को रहना है, और जगन्नाथ जी के साथ हरे रामा हरे कृष्णा का हमारा जो उद्घोषण है उसके साथ हम रथ के साथ चलेंगे, और पूरे नगर में हम स्वामी जगन्नाथ जी को हम भ्रमण कराएंगे। और साथ ही में मेरे प्रिय मित्र जी यहाँ आए हुए हैं, तो इनको इतिहास बता दूं। जैसा कि जगन्नाथपुरी के हम 7 रहस्य सभी जानते हैं, बहुत पुराने इसके 7 रहस्य हैं। और पुरी में जब भी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बाहर बहुत विशाल समुद्र है, और मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ शांत वातावरण हो जाता है, बिल्कुल एकदम शांति का वातावरण हो जाता है। वहाँ विपरीत दिशाओं में हवाएं बहती हैं। साथ ही हम जब भी जगन्नाथ जी स्वामी जी को किसी भी दिशा में देखते हैं तो उनके शिखर पे एक चक्र बना है, जो लगभग मुझे लगता है कि जिसमें 1000 किलो वजन होगा, और वो शिखर को थामे हुआ है। हम जिस भी दिशा से उस चक्र को देखते हैं वो चक्र हमें सीधा दिखता है। उसी के साथ वहां के ध्वज की सभी जानते हैं कि वहां का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में हमेशा चलता है। आप हवा अगर इस साइड की होगी तो उल्टी दिशा में वहां का ध्वज हमेशा बहता है। और वहां का इतिहास बताया जाता है कि उनके जो शिखर है उसके ऊपर से कोई भी पक्षी, कोई भी प्लेन, कुछ भी नहीं उड़ता। और सबसे खास विशेष बात वहाँ की जो है, वहाँ की जो प्रसादी बनती है बहुत शुद्धतम, बिल्कुल एकदम मिट्टी के पात्रों में वो प्रसादी बनती है। और 7 पात्रों में एक के ऊपर एक रख के वो 7 पात्रों में वहां पर वो जो उनका भोग बनता है, प्रसादी बनती है, वो बनाती है। लेकिन उसमें सबसे अद्भुत बात है कि जो सबसे ऊपर का पात्र है उसमें सबसे पहले वो प्रसादी पकती है, और उस प्रसादी के बारे में ये कहा जाता है ना कभी अल्प पड़ती है ना अधिक होती है। मतलब जितने श्रद्धालु होते हैं उसी श्रद्धालु के रूप में वो पूरी प्रसादी अपने आप में कन्वर्ट हो जाती है, और अपने आप में उतनी ही प्रसादी मतलब ना कभी व्यर्थ जाती है और ना कभी कम पड़ती। सपोज दैट कि वहाँ 1000 श्रद्धालु है तो प्रसादी 1000 में ही बटेगी, और सपोज करो कि वहाँ 1 करोड़ श्रद्धालु है तो 1 करोड़ में भी कम नहीं पड़ेगी। ये वहाँ का इतिहास है। ऐसे ही जो भगवान स्वामी जी की रथ यात्रा रथ निकल रहा है, हम उसे नीलांचल स्वामी हम बोलते हैं, और नीलकंठ उनका जो रथ है वो वहाँ के जो हमारे ज्यादातर वहाँ लोहार समाज के लोग रहते हैं, और वहाँ के राजा जो थे वो ओझा समाज के थे। उन्होंने ये रथ बनाया था जो कि बिना कील बिना किसी लोहे के बनाया जाता है, जिसमें 16 चक्र होते हैं, 16 पहियों पे वो रथ होता है, जिसकी हाइट लगभग 45 फीट होती है। और ये अद्भुत रथ लगभग 3 लाख कुंटल 3 लाख किलोग्राम का ये बहुत भारी रथ होता है, जो पूरे नगर में बिना किसी स्टेयरिंग बिना किसी उसके पूरे नगर में भ्रमण करता है, और जिसको ये चलायमान करते हैं। ऐसा ही बलभद्र जी का रथ होता है, वो लगभग 250 कुंटल के करीब का होता है। और जो हमारी माता सुभद्रा है उनका जो रथ होता है वो भी लगभग 250 और 250 कुंटल के बीच में होता है। और इनमें एक समान बात होती है कि जो भगवान स्वामी जी का रथ होता है वो 45 फीट का होता है, और जो बलभद्र जी का रथ होता है वो 44 फीट का होता है, और जो माता सुभद्रा का रथ होता है वो 43, मतलब 1 फीट का इनके रथ में अंतर रहता है। साथ ही इनके जो पहिए होते हैं उनके पहिए होते हैं 16 फीट, 16 पहिए चक्र जाते हैं। और जो अपने बलभद्र जी का रथ होता है उसमें 2 पहिए घट जाते हैं, वहाँ 14 पहिए होते हैं। और जो सुभद्रा जी का रथ होता है उसमें 2 और घट जाते हैं, 12 चक्र होते हैं। ऐसे ये बड़ी अद्भुत कहानी है, और कहा जाता है उनका हृदय, भगवान कृष्ण भगवान का हृदय भगवान जगन्नाथ जी के स्वामी के हृदय में हमेशा धड़कता रहता है, वो जीवित है, और हमेशा वो ऐसे जगन्नाथ जी स्वामी जी की बड़ी महिमा है। और हमारा सौभाग्य हम सभी नगर राघोगढ़ के लोगों का कि पहली बार भगवान के हम दर्शन करने के लिए भगवान हमें दर्शन देने आ रहे हैं और हमारे नगर में पधार रहे हैं। तो मैं पुनः सभी से निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप अपने अड़ोस पड़ोस मित्र इष्ट मित्र अपने परिजनों को, अपने प्रियजनों को, सभी को करबद्ध मेरी तरफ से निवेदन करें, सब यात्रा में शामिल हों, और ये यात्रा आप सबको बहुत मंगलमय हो। सभी को जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ जी। विशाल भैया, जो आने वाले श्रद्धालु है बाहर से, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जो जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे, जो बार बार मौका वो लेते हैं, वो पाते हैं, क्योंकि वो
जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त हैं और वो तो ऐसा अवसर नहीं छोड़ेंगे, तो वो अपने राधागढ़ नगरी में भी आएंगे। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? वैसे तो हमारी जनपद पंचायत में 99 पंचायत हैं और मैं सभी पंचायत के सभी सरपंचों से बिल्कुल विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अपने पंचायतों में आप सभी को बिल्कुल सूचित करें, सभी से करबद्ध निवेदन करें कि सब लोग यहाँ आए। यहाँ भरपूर प्रसादी की व्यवस्था है, सभी तरह की प्रसादी की, मेडिसिन की, साथ में फर्स्ट एड की, मतलब हर तरह की पूर्ण व्यवस्था की गई है और श्रद्धालुओं के लिए शानदार व्यवस्था हम लोगों ने पूरे व्यवस्थित है। मंगल भवन में पूर्ण कार्यक्रम होगा, अभिषेक वगैरह सबका। तो आप सब परिवार, आप सभी लोग पधारे हैं, आप बगल के अंचलों के, ग्रामीण क्षेत्रों के जो मजरा टोला है उन सभी के लोगों के, सभी आप पधारे हैं। आप सभी का करबद्ध स्वागत है। आप सब ये देख सकते हैं पढ़ा रहे हो, भाई के यहाँ पे भी लगा हुआ है श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो 17 जुलाई शुक्रवार को निकलने जा रही है राधागढ़ में मंगल वन से। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, आप सब अधिक संख्या में पधारें, इस यात्रा को लाभ लें और अवसर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय श्री राम, जय जगन्नाथ जी।